माँ बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, बिना तुमने आज भी दाल चावल ही बना दी, कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। बिना बोली, बनाने वाली तो मैं आज बेसन का हलवा थी, लेकिन बेसन आई नहीं, मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते बीना किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बीना कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। बिपिन बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपने पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। सीमा फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय बेसन लेकर आया होता। पार्सल लेकर बबीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। बिपिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के नहीं अपने रूम में चला जाता। कुछ ही सेकंडों बाद वो को आवाज लगाता है, बीना मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। बीना खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। बिपिन कहता है, नहीं मिल रही है। बीना फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से बिपिन की आवाज आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बिपिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया होता है। बिपिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर मिलते ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहते हैं। बीना अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो? बिपिन कहता है, वो फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? बीना तुरंत वह फाइल निकालकर बिपिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। बिपिन उल्टा बीना को ही डांट देता है और कहता, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी किया है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर बिपिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका बिपिन को पता नहीं होता। अब माँ और बिना बिपिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब बिपिन नींद से जागता है तो बीना को चाय के लिए चिल्लाकर बोल रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, बीना नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। बिपिन फोन निकालकर बीना को कॉल करने लगता है, तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। बिपिन फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से बिपिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए, तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। बिपिन को लगता है कि माँ उसे रोककर को चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। बिपिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन बीना जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। बिपिन माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद बिपिन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से बिपिन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। बिपिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। बिपिन अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट्स से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता। बेटा
मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। बिपिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि बिपिन ने दाल चावल बनाई है। माँ बिपिन से कहती है, अरे बेटा तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। बिपिन कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, बीना होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल चावल ही खा लूंगी। आप बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। बिपिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। बिपिन खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और बिपिन से कहती है, अरे बेटा खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। बिपिन फिर से खाना खाते खाते उठाता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से बिपिन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। बिपिन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह बीना के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि बीना के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती, खाना खा के हो जाने पर माँ बिपिन को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है, तब बिपिन को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब बिपिन रूम से जा रहा हूँ था तब उसे रोककर AC कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से बिपिन परेशान हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे बिपिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह बिना के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी बीना उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। बिना कभी माँ के घर गई ही नहीं थी, ये तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिससे वह बिपिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। बिपिन बीना को देखकर काफी खुश हो जाता है। बीना से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे क्या? बीना पूछती है, ऐसा क्यों? बिपिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए।